हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इवन शिक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो आज अपने कंप्यूटर की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसमें फोर्थ क्लास है, पार्ट 4 है। 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज है उसमें 7वां पार्ट है और 20 टॉप क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स पेपर में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड हैं और आगे भी जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे प्रीवियस ईयर जो भी एग्जाम्स है उनमें आए हुए क्वेश्चन होंगे, तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और आपने अभी तक अपने परिवार इवन शिक्षा से नहीं जुड़े हैं आप, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। और इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दी गई है, तो आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ना, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आज है 20 क्वेश्चन की फोर्थ पार्ट, ठीक है। पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटिंग के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, प्रलेखों के संग्रहण के लिए या ऑल ऑफ दी? कंप्यूटर किसके लिए? कंप्यूटर कंप्यूटिंग के लिए भी होता है, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए भी होता है और प्रलेखों के स्टोरेज के लिए भी होता है। और तो अपना आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिएक कंप्यूटर था। एनिएक प्रथम पीढ़ी का, द्वितीय पीढ़ी का, तृतीय पीढ़ी का या चतुर्थ पीढ़ी का? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। 1946 में ये आया था और ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल का फर्स्ट कंप्यूटर है जिसे एनिएक बोला गया। ये था प्रथम पीढ़ी का। ये भी याद रख लेना, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल का जो फर्स्ट कंप्यूटर था अंकीय, वो एनिएक कंप्यूटर था और 1946 में आया था। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्युष सुपर कंप्यूटिंग की गति क्या है? 4.4 pf, 5.4 pf, 6.8 pf या 7.5 pf? ये pf इनकी गति को दर्शाता है सुपर कंप्यूटर की। तो जो प्रत्युष सुपर कंप्यूटर था उसकी जो पीएस जो गति थी वो थी 6.8 pf। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, आगे भी एग्जाम्स में आने की प्रबल संभावना है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया था? कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी या 22 जनवरी? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, मोडेम क्या? मोडेम है एक सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, सीपीयू है या ऑल ऑफ दी है? मोडेम की फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। ये मोडेम की फुल फॉर्म में जो एक हार्डवेयर का पार्ट है, ठीक है। मोडेम क्या करता है? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को स्थानांतरित करने में सहायता करता है और वापस डाउनलोड करने में भी सहायता करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 6, नियंत्रक इकाई सीयू, कंट्रोल यूनिट, अंक गणितीय तर्क इकाई जैसे एएलयू बोलते हैं का को एक साथ सामान्यतः क्या कहा जाता है? कंप्यूटेशनल यूनिट, स्टोरेज यूनिट, स्ट्रीमिंग इकाई या प्रोसेसिंग यूनिट? क्या बोलते हैं? सीयू और सीयू प्लस एएलयू क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग यूनिट क्योंकि ये प्रोसेस में काम आता है, ठीक है।
आगे क्वेश्चन है, मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है, कौन जोड़ता है? इनपुट यूनिट, सिस्टम बस, एएलयू या प्राइमरी मेमोरी। जो मदरबोर्ड होता है उस पर और सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे एक दूसरे से कौन कनेक्ट करता है? सिस्टम बस से वो सारे कनेक्ट होते हैं। जो एक मदरबोर्ड में तांबे की एक तार होती है अंदर अंदर, उसे बोलते हैं सिस्टम बस, उससे वह सारे पुर्जे कनेक्ट होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक भाग कंप्यूटर की प्रक्रिया का अंग नहीं है? सीपीयू, एएलयू, इनपुट या कंट्रोल यूनिट, सीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एएलयू, सीयू, ये सारे होते हैं, बट इनपुट है वो कंप्यूटर का जो प्रक्रिया है उसका भाग नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग का भाग नहीं है इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द या व्यंजक कंप्यूटर के कीबोर्ड से संबंधित नहीं है? AWERTY, फंक्शन कुंजियां, न्यूमेरिक कीपैड या मास्टर कुंजी। क्वेरिटी, फंक्शन कुंजियां, न्यूमेरिक कीपैड या मास्टर कुंजी। इनमें से कौन सा शब्द है वो कंप्यूटर के कीबोर्ड से संबंधित नहीं है? कीबोर्ड में मास्टर कुंजी नहीं होती है, बाकी न्यूमेरिक कुंजी कितनी होती है? 17। फंक्शन कुंजी कितनी होती है? 12। और क्वेरी एक कीबोर्ड का जो आपका कीबोर्ड स्टार्ट होता है वो क्यू से, क्यू वर्ड से स्टार्ट होता है, QWERTY ऐसे ऊपर की जो लाइन है उसमें वर्ड दिए हुए हैं, तो उसे क्वेरिटी बोलते हैं। ठीक है, फंक्शन कुंजियां 12 होती हैं और न्यूमेरिक कीपैड 17 होती है, मास्टर कुंजी उसमें नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा माउस का प्रकार नहीं है? मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, लेजर माउस या हाइब्रिड माउस। कौन सा नहीं है? मैकेनिकल है, ऑप्टिकल है, लेजर है, लेकिन जो हाइब्रिड माउस है वो माउस का प्रकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोनर का उपयोग खाली जगह प्रिंटर में किया जाता है। टोनर किसमें? इंपैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर और इंकजेट या लेजर। कौन से वाले प्रिंटर में नहीं किया जाता है? कौन से वाले में किया जाता है? सॉरी, टोनर। टोनर कौन से में होता है? लेजर प्रिंटर में टोनर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे महंगी मेमोरी कौन सी है? वैसे अगर इसमें ऑप्शन नहीं, अगर ऑप्शन में हो, ठीक है, इसमें देखते हैं एक बार ऑप्शन को। हार्ड डिस्क, CD, DVD, कैश। एक होती है रजिस्टर, एक होती है रजिस्टर मेमोरी, ये सबसे महंगी और सबसे फास्ट मेमोरी है। बट ऑप्शन में अगर ये नहीं है तो कौन सी है? कैश मेमोरी, ये सबसे फास्ट और सबसे महंगी होती है और स्टोरेज में कम होती है। ठीक है, स्टोरेज में हार्ड डिस्क बड़ी होती है लेकिन सस्ती होती है और धीमे होती है। ठीक है, रजिस्टर मेमोरी वो सबसे महंगी और सबसे फास्ट मेमोरी होती है मेमोरी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सर्वाधिक मेमोरी की साइज दर्शाता है? टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट या किलोबाइट। इस ऑप्शन में सबसे बड़ी कौन सी मेमोरी होती है? जो साइज में टेराबाइट होती है वो सबसे बड़ी होती है। ठीक है, किलोबाइट छोटी है, उससे बड़ी मेगाबाइट, उससे बड़ी गीगाबाइट, उससे बड़ी टेराबाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी कौन सी होती है? रोम, पी रोम, ईपी रोम और रैम। इनबिल्ट मेमोरी कौन सी होती है कंप्यूटर की? रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, पी रोम पोर्टेबल रीड ओनली मेमोरी और ईपी रोम इलेक्ट्रॉनिक पोर्टेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और रैम की आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बताना कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है।
कमेंट करके बताना। और कंप्यूटर में जो इनबिल्ट मेमोरी होती है वो होती है रोम, जो मदरबोर्ड में लगी होती है, मदरबोर्ड के साथ में ही लगी होती है, इसको अलग से नहीं डाला जाता है, साथ में लगी होती है। कौन सा कार्य या फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है? कौन सा नहीं है? मेमोरी प्रबंधन, डिवाइस प्रबंधन, नेटवर्क प्रबंधन या मालवेयर से सुरक्षा। मालवेयर बोलते हैं किसको? जो वायरस होते हैं उनको बोलते हैं मालवेयर। मेमोरी प्रबंधन ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है, डिवाइस प्रबंधन है, नेटवर्क प्रबंधन है, लेकिन जो मालवेयर से सुरक्षा है ये ऑपरेटिंग ओएस का भाग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाम ओएस। पाम ओएस किस प्रकार के कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। पाम ओएस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है। ठीक है, आगे बूटिंग अनुदेश संग्रहित होते हैं, किसमें स्टोरेज होते हैं? बूटिंग किसमें स्टोरेज होता है? फ्लॉपी डिस्क में, रोम में, रैम में या ऑपरेटिंग सिस्टम में? बूटिंग, बूटिंग किसमें स्टोरेज होता है? रोम में स्टोरेज होता है। ठीक है, बायोस का अर्थ है BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटस्टैंडिंग, बेसिक इंफॉर्मेशन आउट सिस्टम या बेसिक आउटपुट सिस्टम। बायोस का अर्थ BIOS का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, GUI में G का पूर्ण रूप है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल, ग्राफ, ग्लोबल या ग्राफिक्स? क्या होगा? ग्राफिकल, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक होता है CUI, इसमें होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, इसमें जो काम आने वाला जो इनपुट है वो है कीबोर्ड, कीबोर्ड। ठीक है, सबसे ज्यादा काम आने वाला और कीबोर्ड है। और ग्राफिकल में क्या है? माउस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट में कमेंट करके बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, मोबाइल आप हमेशा चलाते हैं, एंड्रॉयड, गूगल स्टोर, गूगल प्ले स्टोर, विंडोज OS और एप्पल iOS। निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ठीक है, इसका आप कमेंट में कमेंट करके आंसर बताना है, ताकि मैं भी देखूं आपने क्लास पूरी ली है या नहीं ली है। ओके, थैंक यू, गुड डे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।